अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ट्रेडिशनल पंजाबी चूरी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप ब्रेकफास्ट के लिए बना के रख सकते हैं, वैसे आप बना के स्टोर कर दें और जब दिल चाहे आप इसे दूध के साथ, चाय के साथ आप ले सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी है। मेरा तो ये बचपन का बेस्ट ब्रेकफास्ट होता था। तो बहुत ही आसान इसे बनाना। इसे मैं आपको तंदूर में भी बनाना सिखाऊंगी। अगर आप इसे तवे में बनाना चाहते हैं तो तवे में भी इजीली बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बॉल ले लिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं मीडियम साइज़ के 5 गुड़। अगर आपको गुड़ नहीं पसंद या आप ये नहीं ऐड करना चाहते, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ट्रेडिशनल रेसिपी है, तो ट्रेडिशनल को फॉलो करेंगे तो ही मज़े की लगेगी। तो इसको बस इसमें ऐड कर दिया और थोड़ा-सा पानी इसमें आप अपने हिसाब से ऐड कर दें, जिसमें अच्छे से आपको लगे कि गुड़ अच्छे से घुल जाएगा। तो बस इसे अच्छे से पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। तो जब ये गुड़ अच्छे से पक जाए तो इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के जितना देसी घी। मैं यहाँ पे देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो बस इसे अच्छे से पकने देंगे। और एक और बात कि अगर आप मीठा कम खाना चाह रहे हैं तो आप वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने इतना ही ऐड करना है, आप अपने हिसाब से मीठे को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने गंदम का आटा लिया है और ऑब्वियसली ये बिल्कुल फ़ाइन आटा नहीं है, ये दरदरा पिसा हुआ है। आप अपनी गंदम लेके चक्की वाले के पास जाएँ और उनसे कहें कि हमें थोड़ा दरदरा सा आटा पीस दें, या चूरी का आटा पीसते हैं तो वो आपको अच्छे से पीस देंगे। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं पिसवाना, बस इस तरह से पिसवा लेना है। और ये यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो के आसपास लिया है। और इसके अलावा इसमें ऐड कर दिया है 1/4 कप के जितना घी, जो नॉर्मल हम कुकिंग के लिए घी यूज़ कर सकते हैं, करते हैं वो घी है। अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आप 1/3 कप यूज़ करेंगे। और इसमें सौंफ ऐड की है थोड़ी सी, 2 चम्मच, 2 खाने के चम्मच ऐड करते हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो ये ज़रूर ऐड करना है। तो बस दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। नॉर्मल टैप वाटर है, गरम, इसमें कोई वो नहीं है कि गरम या ठंडा पानी ऐड करना है। नॉर्मल हमने पानी ऐड करना है इसमें, थोड़ा थोड़ा करके उसे गूंथते जाना है। इसका आटा हमने सख्त रखना है, नरम बिल्कुल भी नहीं रखना। और इसको बहुत ज़्यादा गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है, ना इसको आटे को रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो बस जब आपको लगे कि आपका आटा अच्छे से कंबाइन हो गया और इसे आप थोड़ी देर के लिए बस मसल लें, तो बस आटा हमारा रेडी है। इसे साइड पे कर देंगे। तो बस यहाँ पे एक चखना ले लिया है और इसमें लगा देंगे थोड़ा सा घी, ताकि हम अपनी रोटी को अच्छे से हैंडल कर सकें। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा आटा उसमें से, और इस तरह से इसका पेड़ा बना लेंगे। इसका आटा थोड़ा मोटा होता है तो इसीलिए इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप अगर करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा, इतनी कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि ये इजीली सेट भी हो जाता है। तो इस तरह देखिए, हल्के हाथों से हमने इसे फैलाते रहना और इस तरह से सेट भी करते रहना है, तो कोई मसले की बात नहीं है। इसकी रोटी मोटी होती है, बिल्कुल भी इसको पतले करने की ज़रूरत नहीं है। ये पकती थोड़ी आराम से, लेकिन इसकी रोटी को हमेशा मोटा ही रखना होता है। तो इस पॉइंट पे मैं आपको बता दूं कि आपके पास अगर तंदूर नहीं है और तंदूर में नहीं बनाना चाह रहे, तो आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं। बहुत हल्की आंच पे आप इसे दबा दबा के बनाएंगे तो बन जाएगी। तो बस देखिए, अब इतना सा हमने इसे बेल लिया है और आपको इसकी थिकनेस का अंदाज़ा हो रहा होगा। तो बस अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक गद्दी में। तो ये आपने अक्सर देखी होगी, जो तंदूर वाले होते हैं उनके पास होती है, और इसके ऊपर वो रोटी लगा के और इसे तंदूर में लगाते हैं। तो बस ये वही है, और इसके ऊपर मैं अच्छे से आराम से ये रोटी को रख दूँगी और चलते हैं अपने प्री हीटेड तंदूर की तरफ। तो यहाँ पे से मैंने 5 मिनट के लिए अच्छे से प्री हीट कर लिया था हाई फ्लेम पे। तो अब ये अच्छे से प्री हीटेड हुआ हुआ है, और अब इसमें आराम से ये रोटी को लगा देंगे। रोटी की उल्टी तरफ हमने अच्छे से पानी लगाना है, ताकि वो अच्छे से तंदूर के साथ चिपक जाए और गिरे नहीं। और अब हमने फ्लेम को मीडियम लो पे रखा हुआ है, ताकि हमारी रोटी अच्छे से अंदर तक कुक हो और इसका कलर अच्छा सा आ जाए। तो कवर कर देना है हमने इसे 3 मिनट के लिए। तो ये देखें, 3 मिनट में ये बहुत अच्छे से इसका कलर आ चुका था और बहुत ही परफेक्टली ये अंदर तक कुक हो चुकी थी। तो ये देखें, तो उस आटे की टोटल ये 3 रोटियां बनी थी। तो इसके बस हमने इस तरह से टुकड़े कर देने हैं।
टुकड़े करने के बाद इसे आप 3 तरह से पीस सकते हैं। पहला स्टेप तो अगर आपको जो भी ईज़ी लगता है, मैं आपको तीनों चीज़ें बताऊँगी, जो आपको ईज़ी लगे आप वो कर सकते हैं। पहले तो आप इस तरह से कोई साफ़-सा कपड़ा लें और इसमें ये रोटी को ऐड करके और इस तरह से ऊपर से कूटेंगे तो अच्छे से ये बारीक हो जाएगी। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये बारीक हो चुकी है। इसमें जो सख्त वाला रोटी थी वो काफ़ी हद तक टूट चुकी है, लेकिन जो नरम थी वो इस तरह से कूटी नहीं जा सकती, तो उसको हम अच्छे से हाथ से मसल के और बारीक कर लेंगे। और दूसरा आप इसे हवन दस्ते में भी कूट सकते हैं, वो भी बहुत ईज़ी है। और थर्ड स्टेप मैं आपको बता देती हूँ कि उसे आपने क्या करना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से पिस चुकी है। और इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है वो है चॉपर। आप इसे चॉपर में भी डाल के और अच्छे से चॉप कर सकते हैं, इससे बहुत ही बारीक पीसी जाएगी। तो इस तरह से थोड़े छोटे-छोटे से टुकड़े करके और आप चॉपर में ऐड करके चॉपर को चला दें और अच्छे से इसे पीस लें। तो ये देखें बहुत अच्छे से ये पिस चुकी है। तो इसे हम बाउल में ऐड करते जाएँगे। तो बस आधे से ज़्यादा काम हमारा ख़त्म हो चुका है और अब यहाँ पे इस तरह से दरमियान में जगह बनाएंगे ताकि हम इसमें शीरा ऐड कर सकें। तो इस पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि आपका शुगर बहुत ज़्यादा है तो आप कम ऐड करके पहले इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद चेक कर सकते हैं और अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगेन इसमें आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने गुड़ ही ऐड करना है, लेकिन गुड़ ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से चम्मच से मिक्स करने के बाद इसे हाथों से भी अच्छे से इस तरह से मसल लेंगे ताकि ये जो शीरा है ये हमारा अच्छे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो बस ये रेडी है और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो ये यहाँ पे मैंने ऐड करी हूँ इसमें बादाम और साथ ही इसमें मैंने ऐड किए हैं सफ़ेद तिल। पसंद है आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मुझे तो ये प्लेन वैसे ही पसंद है, इसमें कुछ भी ऐड ना हो फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इसमें ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली मज़ा दुबाला ही हो जाएगा। तो बस हमारी चूरी रेडी है, बस इसे सर्व करेंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी बात वो ये कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और ये बिल्कुल फ्री है। तो चूरी को सर्विंग डिश में डालने के बाद आप इसके ऊपर मज़े से ड्राई फ्रूट और भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बादाम और अखरोट ऐड कर रही हूँ और आप इसे गर्म दूध के साथ ले सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं, कॉफ़ी के साथ, तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, आपको ज़रूर पसंद आएगी और जिसको ये पसंद है वो नीचे कमेंट करके बताएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।